हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावादी या प्रगतिवादी? इसका आंसर है छायावादी। कवि अपने मन को किसके समान बता रहे हैं? भंवरे, कोयल या तितली? इसका आंसर है भंवरे। कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कौन कह रहा था? परिवार, मित्र या प्रेमिका? इसका आंसर है मित्र। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों के क्या लिखे गए हैं? आत्मकथा, कहानी या कविता? इसका आंसर है आत्मकथा। गिरी हुई सूखी पत्तियां किसका प्रतीक है? खुशियां, उदासी या निराशाओं का? इसका आंसर है निराशाओं का। सूखी पत्तियां जो होती है वो दुख और निराशाओं का प्रतीक होता है, तो वही हरा भरा पेड़ और हरे पत्ते सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के जीवन की गागर कैसी है? भरी, खाली या रंगीन? इसका आंसर है खाली। खाली घड़ा किसका प्रतीक होता है? सुखी जीवन, खाली घर या असफल जीवन का? इसका आंसर है असफल जीवन का। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते थे, या उनका मन नहीं था, या उनके पास समय नहीं था? इसका आंसर है क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए वह आत्मकथा लिखने से बच रहे थे। कवि का स्वभाव कैसा था? कठोर, शांत या सरल? इसका आंसर है सरल। कवि अपनी किन यादों को सबसे नहीं बांटना चाहते थे? पारिवारिक, सामाजिक या निजी? इसका आंसर है अपनी निजी यादों को। कवि के आलिंगन यानी बाहों में कौन आते आते रह गया? दुख, सुखी जीवन का सपना या दोस्त? इसका आंसर है सुखी जीवन का सपना। इस कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, प्रेमिका या मित्र? इसका आंसर है कवि। कवि के सरल स्वभाव होने के कारण उन्हें जीवन में किसने धोखा दिया? संबंधियों ने, प्रेमिका ने या उनके मित्रों ने? इसका आंसर है मित्रों ने। कवि का जीवन कैसा था? सुखी, मस्ती भरा या दुखदाई? इसका आंसर है दुखदाई। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? सुखी या दुखी? इसका आंसर है कवि का दाम्पत्य जीवन दुखों से भरा हुआ था। लेखक ने अपनी प्रेमिका की तुलना किससे की है? चांद से, सूरज की किरणों से या प्रकृति से? इसका आंसर है सूरज की किरणों से।